Hello overthinkers, I am Gargi and welcome back to another video. तो कैसे हैं आप लोग? मैं कैरी मिनाटी क्यों बन रही हूँ? तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, लेकिन ठीक नहीं है तो भी ठीक रहिए क्योंकि 3 महीने में पेपर है और पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? तो गाइज, सबसे पहले तो अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं 8:24। मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ और मैं तुम सबको बता रही हूँ, तुम्हें नहीं सुनना तो भी सुनो क्योंकि मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ। इतना मन ख़राब होता है ना सुबह सुबह उठ के, बट ठीक है, आज मेरा फास्ट भी है तो इसीलिए मैं अब जल्दी उठती हूँ। अब मैं सुबह उठने से स्टार्ट हो जाऊँगी पढ़ने। मजाक कर रही हूँ, इतना कोई पागल नहीं होना है पढ़ के, ठीक है? पढ़ाई शुड नॉट बी अ बर्डन बट इट इज़, मतलब बट इट शुड नॉट बी, बट इट इज़। कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ का। आई एम सो आयरॉनिक, आई डोंट नो। तो गाइस लेट्स कम टू द पॉइंट, ठीक है? स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मुझे लगेगा क्या बकवास कर रही है, जल्दी जल्दी बोल और निकल, ऐसे मत सोचा करो यार। आई लव यू ऑल। पहले तो थैंक यू सो मच यार फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। भाई तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है। लाइक आई लव यू यार, बहुत अच्छे लोग हो यार तुम, जैसे कि बहुत अच्छे यार। आई लव यू ऑल। अच्छा, now let's come to the question and the answer. Now the question is कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या उससे पेपर क्लियर हो जाएगा? सोचो। अब तुम कहीं से बैच परचेज करते हो, मतलब मैं एक पॉइंट रख रही हूँ, ठीक है? आई हैव टॉक टू पीपल अबाउट इट एंड उन्होंने सब नहीं अग्री करा है कि तुम पढ़ रहे हो किसी फैकल्टी से, उन्होंने तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करे, क्या तुम मॉड्यूल खोलते हो? नहीं खोलते हैं। मैंने आई कैन गारंटी कि 50% बच्चे तो मॉड्यूल खोलते ही नहीं है। वो मेरी एक फ्रेंड है, आई आस्क्ड हर कि ब्रो पढ़ रही है क्या? तो शी इज़ लाइक हाँ दीदी पढ़ रही हूँ। तो मैंने बोला यार कुछ मेरे को भी सजेस्ट कर। लाइक मैं सबसे ना ओपिनियंस लेते रहती हूँ कि किसका क्या ओपिनियन है किस चीज़ के ऊपर, क्योंकि पता है क्या होता है, तुम ऐसे खुद को सोचोगे कि मुझे सब आता है, मेरे को तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा सबसे सुनो, है ना? सबका ओपिनियन लो, क्योंकि कब तुम्हें कौन क्या सिखा दे ये तो कोई नहीं जानता। वैसे मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, तुम्हें दिख ही रहा होगा गाइस, फिर भी अच्छी नहीं लग रही यार। मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, मैं अच्छी नहीं लग पाती हूँ और एक तो मैं पॉइंट से बहुत जल्दी हट जाती हूँ। तो मैंने ओपिनियन लिया कि आई यू स्टडिंग एंड मेरे को भी सजेस्ट कर, मतलब कुछ कि मैं कैसे पढ़ूँ। तो शी सेड कि मैं आपको अपनी फैकल्टी के नोट्स भेजती हूँ, आप उससे पढ़ लो, और नोट्स तो किसी के भी होंगे, उसमें इजी एक्सप्लेनेशन ही होगी। तो बोलती नहीं नहीं दीदी मॉड्यूल तो नहीं है मेरे पास और मैं मॉड्यूल से तो नहीं पढ़ती हूँ। आई वाज लाइक क्यों? क्या पेपर तुम्हारे फैकल्टी नोट्स में से आएगा? ऑब्वियसली नहीं, पेपर मॉड्यूल में से आएगा। मैं समझो इस चीज़ को कि क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो मॉड्यूल से ही बनेगा, तो तुम्हें मॉड्यूल ही पढ़ना है। इवन इफ इट्स बोरिंग, इवन इफ यू डोंट वांट टू स्टडी इट, यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट, तुम्हें वो पढ़ना ही है। क्वेश्चंस भी उसी में से आएंगे, एक्सपेक्टेड आंसर्स भी वो लोग मॉड्यूल में से ही निकालेंगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी फैकल्टी नोट्स वालों के एक्सपेक्टेड आंसर देखेंगे वो? मतलब मैं रूडली नहीं बोल रही हूँ कि, या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम बैच परचेज मत करो, तुम पढ़ो मत। मैं बस ये बोल रही हूँ कि यूज़ योर मॉड्यूल यार, मतलब उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। अगर लेक्चर देख के आ रहे हो, ठीक है, सपोज कर लो तुमने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तुम उसके बाद आके उस टॉपिक को मॉड्यूल में रीड आउट तो करो एटलीस्ट, ताकि जब उसमें से कोई लाइन तुमसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी कि तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि शिट ये कहाँ से आ गया, हमने तो कंसेप्ट्स पढ़े हैं। उसके बाद गाइस मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, बेसिकली मेरी और मेरी एक फ्रेंड की, ठीक है? आई लव हर, भव्या, आई लव यू। तो क्या हुआ कि वी वर टॉकिंग कि ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे हम, तो शी टोल्ड मी यार कि कारगी लेक्चर्स देखने से ना कुछ नहीं होता है। उसने पहले भी शायद एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो मैंने ना कहीं उसकी बात पे अग्री करा कि सच में लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होता है। मैं आज लेक्चर देख रही हूँ, ठीक है, मैंने उसको रिवाइज नहीं करा, कुछ नहीं करा ना, मैंने उसको जाके बुक से पढ़ा। मैं 2 दिन में वो लेक्चर भूल जाऊंगी, फिर मैं फिर से वो लेक्चर देखने जाऊंगी और मुझे लगेगा कि डैम मैं तो कितना पढ़ रही हूँ, बट मैं एक्चुअली में पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सुन रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तुम कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए तुम देख सकते हो, बट उसके बाद तुम्हें मॉड्यूल रीड करना है।
क्योंकि गाइस हमारा मॉड्यूल ही हमारा देवता है, इस चीज़ को मान लो, पकड़ लो, अपने दिमाग में बिठा लो। मॉड्यूल पढ़ना है, एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पैराग्राफ में क्या है, मतलब क्रक्स तो एटलीस्ट तुम्हें पता हो, ठीक है। लीगल टर्म्स का मतलब तो तुम्हें एटलीस्ट पता हो, इतना तो मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि फैकल्टी वाले पढ़ाएंगे, वो जो हमें देंगे हम उतना पढ़ के तो पास हो जाएंगे। अगर ऐसा होता, ठीक है, कि फैकल्टी की वजह से, ठीक है, फैकल्टी की वजह से बच्चे का रैंक आ रहा है या फिर वो पास हो रहा है, तो सबके रैंक आने चाहिए। फिर ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, मैं कितना ध्यान दे रही हूँ। वो पढ़ा सकते हैं, नो डाउट, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई तुम्हें ख़राब नहीं पढ़ाएगा। या मैं ये नहीं बोल रही कि तुम बैच परचेज ना करो, मैंने पहले भी बोला, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम पढ़ो ही मत, लेक्चर्स ही मत देखो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि फोकस ऑन सेल्फ स्टडिंग, ठीक है। तुम बुक उठाओ, ठीक है, उसके ऊपर चीज़ें मार्क करो, तुम उसको पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। एंड तुम सोच रहे हो कि लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट होती है, चैट जीपीटी किस लिए है? यूज़ योर फोन टू द फुलेस्ट ना फॉर दिस। मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं एक पैराग्राफ उठाती हूँ, मैं उसको रीड आउट करती हूँ पूरा, मुझे नहीं समझ आता मैं चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ। या फिर एक काम करो, एक फ़ोटो खींचो, ठीक है, तुम्हारे जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम उसकी फ़ोटो खींचो, उसमें डालो, चैट जीपीटी में डालो, या किसी भी एआई मोड जो भी तुम यूज़ करते हो उसमें डालो, एंड उसको बोलो कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। अब तुम्हें प्योर हिंदी भी समझ नहीं आती ना, तो तुम उसको बोलो कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, वो तुम्हें क्रक्स बता देगा, एग्जैक्ट क्रक्स, एंड वो चीज़ तुम्हें याद भी रहेगी, पता है। तुम उसको कहीं पे लिख लो एंड अपने दिमाग में रखो और उसकी रीडिंग्स करो 2-3 बार, तुम्हें अपने आप सारा समझ आ जाएगा। बट तुम बार बार क्या करते हो, एक लूप में फंस जाते हो, फंसे हुए हो उसी में कि लेक्चर शिट भूल गया, दोबारा लेक्चर, शिट भूल गया, दोबारा लेक्चर। अब कुछ लोग तो भूल भी जाते हैं, मतलब एक बार लेक्चर देखा, सिलेबस तो कंप्लीट है, पेपर कैसे दोगे, पेपर में क्या लिखोगे? तुम्हें पता है जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने बात करके किया कि दीदी क्वेश्चन पेपर आया, हम ब्लैंक हो गए, पता ही नहीं चला कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्योंकि मॉड्यूल तो कभी खोला ही नहीं था, है ना। मॉड्यूल खोलोगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ पर क्या लिखा है। कांट कॉम्प्रोमाइज विद एप्पल्स गाइस, सॉरी। तो मॉड्यूल खोलोगे तो पता चलेगा, मॉड्यूल तो खोला ही नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मॉड्यूल से पढ़ते टाइम नींद आती है, इट्स बोरिंग, ये वो। तुम लोग उसको फन बनाते नहीं हो, ठीक है। तुम अलग अलग कलर्स यूज़ करो मार्क करने में, तो वो भी बोरिंग नहीं लगेगा, तुम्हारा दोबारा पढ़ने का मन करेगा। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कि कैसे पढ़ना है, बट प्लीज़ यूज़ योर मॉड्यूल, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इसी में से बनना है यार। अब मैं तुम्हें पूरी फुल स्ट्रैटेजी बताती हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो तुम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, अगर कर दिया है तो भी तुम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले तो ये मेरी JIGL की बुक है, सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है मैंने रिवाइजिंग वाला इसी का कंप्लीट किया है। पहले तो मैंने भी यही करा, ठीक है, कि नोट्स बनाए, लेक्चर्स देखे, एंड मुझे सब आता है। एंड जब मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, बिलीव मी, आई वॉज टोटली ब्लैंक। पहला क्वेश्चन था कि लिखना कैसे है, दूसरा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे, तीसरा क्वेश्चन इसमें कौन सा एक्ट लगेगा, प्रोविजंस में क्या डालूं, समझ ही नहीं आ रहा था कि आंसर कैसे फ्रेम। अब वही था कि चैप्टर ही नहीं पता होगा तो मैं प्रोविजंस कैसे लिखूंगी। सिंपल सी चीज़ है यार, सबके साथ हुआ होगा कि पता ही नहीं चल रहा है ये चैप्टर आया कहाँ से है। उन्होंने 2-3 वर्ड्स ऐसे मिक्स कर दिए जो हर एक चैप्टर में है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। और अगर मैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स देख भी लूँ, ठीक है, लगा लो क्वेश्चन पेपर आया, मैंने वो वाला आंसर देख लिया, मुझे पता चल गया इसको कैसे सॉल्व करना है, दूसरा पेपर आएगा तो मैं इतने क्वेश्चन लर्न कैसे करके जाऊँगी, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बेसिक पैटर्न क्या है। तो गाइस मैंने एक चीज़ दिमाग में डाली कि मुझे मॉड्यूल पढ़ना है, क्योंकि यही है जो है, इसी में से आ रहा है। एंड अगर मैंने ये पढ़ा होगा, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। अब मैं तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि स्टार्ट से एंड तक क्या करना है, कैसे करना है, वेट करो। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि पढ़ना कैसे है, मतलब मॉड्यूल कैसे रीड करना है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक चैप्टर कवर करा है, लिमिटेशन वाला, ठीक है गाइस। तो ये देखो, जैसे ये चैप्टर है, ठीक है, ये
अब जब तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ऐप्स बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स बताए थे जिसमें से CS दुनिया जो है वो क्या करते हैं, दे कवर द मॉड्यूल। उनके कोई अपने नोट्स भी थोड़े बहुत होते हैं बट दे मोस्टली कवर द मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियोस देखती हूँ, बट मतलब जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है तब, ठीक है। और मैम जो शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखवाती है ईजी करके, वो भी मैं कभी कभी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ठीक है, ये देख रहे हो तुम, ये मैंने कैसे हाईलाइट करा हुआ है। अब अगर मैं इसको दोबारा एक बार रिवाइज करने के लिए खोलूँगी, मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है और किस पैराग्राफ का क्या मतलब है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसी की एग्जांपल देती हूँ। एक यहाँ पे एक लीगल टर्म है, एक वर्ड है लीगल वर्ड सुओ मोटू, मैं तुम्हें दिखा दूंगी अपनी बुक बाद में, टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें एक वर्ड है सुओ मोटू, ठीक है, ये था। एंड एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ओनली व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। उन्होंने बोला एक्सप्लेन। अगर तुमने ये चीज मॉड्यूल से पढ़ी होगी तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि क्या हुआ था ऐसा एंड इसका क्या मतलब है, उस लीगल टर्म का क्या मतलब है, आंसर कैसे फ्रेम करना है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट यही चीज़ अगर तुमने कहीं से सुनी है कि हाँ ऐसा ऐसा था, तुमने पढ़ा नहीं है उसको, तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। प्लस क्या होता है कि जब तुम इससे पढ़ते हो, ठीक है, बुक से पढ़ते हो, तो क्या होता है, तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी या फिर जिसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं, वो भी जनरेट होती है। अब मैं अगर अपनी आइज़ क्लोज करके सोचूंगी, ठीक है, अपनी आइज़ क्लोज करके मैं सोच रही हूँ कि यार ये केस लॉ था, अगर मैंने 2-3 बार पढ़ा होगा, मेरे दिमाग में वो पेज आ जाएगा कि यहाँ बॉक्स में ये केस लॉ था और ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है। तो एपिसोडिक मेमोरी हेल्प्स टू मच गाइस, बिलीव मी ऑन दिस। उसके बाद तो ये देखो, मैंने पूरी बुक अपनी मार्क करी हुई है, तुम देखोगे तो तुम्हें लगता है क्या ऐसे पढ़ना बोरिंग होगा? ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट, क्योंकि तुम्हें पूरे कंसेप्ट पता है, तुम्हें पूरा हेडिंग पता है। मैंने तो हेडिंग्स के नीचे क्रक्स लिख लिया होता है। मैं नोट्स भी पता है, एक रफ नोट्स है, उसमें मैं क्या करती हूँ, चैप्टर का नाम लिखा, हेडिंग लिखी, क्रक्स, हेडिंग क्रक्स, हेडिंग क्रक्स, मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि पहले डिटेल में पढ़ना है, फिर हेडिंग्स याद रखनी है कि किस में क्या हो रहा है, फिर उसका क्रक्स भी याद रखना है, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू आर गोना राइट आंसर्स, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं भी लेक्चर्स लेती थी, ठीक है, मैम 10 केस लॉस बताती थी, मुझे उसमें से एक भी याद नहीं रहता था, ठीक है। एंड बाय केस लॉ आई डोंट मीन कि हाँ नाम ही याद रखना है, स्टोरी की भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बट जब से मैंने इधर से पढ़ना स्टार्ट करा, मुझे 90% केस लॉस की स्टोरीज याद हैं, क्योंकि खुद पढ़ी है ना पूरी कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अभी इसमें एक मैथ्स ने प्रॉफिट वाली एग्जांपल है, CPC में होगी, ठीक है, देखो मुझे याद है। प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री की कुछ एग्जांपल है बट मुझे याद है, ठीक है। तुम एक चीज़ याद रखना कि जब तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ये मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ, जब तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो तुम्हें वो लॉन्ग रन के लिए याद रहता है। अगर तुमने क्वेश्चन गलत करा, ठीक है, उसके बाद सही से करा ना, वो तो तुम्हें 100% लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। अगर तुमने एक बार में सही निकाल लिया, हो सकता है तुम भूल जाओ। अगर तुमने एक बार गलत करा, फिर तुमने उसको सीखा और उसके बाद सही करा, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। तो वैसे ही जब तुम बुक पढ़ते हो, उसमें तुम बहुत सारी गलत इंटरप्रिटेशंस करते हो, फिर तुम उनको सही करने जाते हो और फिर मतलब कि वो तुम्हें बताता है कि तुमने ये चीज़ गलत बोली है एंड ये चीज़ सही है, तुम सोचते हो कि अच्छा इसका ये मतलब था, तो उस चीज़ से क्या होता है, वो चीज़ तुम्हें लॉन्ग रन के लिए याद रहती है क्योंकि तुमने उसके लिए एफर्ट डाला है ना, इसलिए। अब फैकल्टीज़ बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तुम जाओ उनके लेक्चर्स सुनो, बट उसके बाद आके अपनी बुक खोलो, बुक खोल के हर एक हेडिंग पढ़ो, हर एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो, डोंट इवन मिस अ सिंगल वर्ड, क्योंकि तुम्हें पेपर क्लियर करना है एंड अच्छे मार्क्स। अगर तुम्हें पेपर क्लियर करना है तो तुम्हें भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। एंड मैंने ना काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ बोली है कि तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना है, तुम एक प्रोफेशनल की तरह सोचो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तुम वही बनने जा रहे हो। तुम ये सोचो कि अगर एक क्लाइंट मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा या मैं कैसे सॉल्व करूँगी, ठीक है, तभी तुम उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। नाउ मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, तुमने डिटेल में पढ़ना है, जैसे मैंने तुम्हें मार्क करके बताया, जैसे तुम्हें एक एक वर्ड पढ़ना है और उस चीज़ को, मतलब ठीक है उतना डिटेल में याद नहीं रहेगा
बट फिर भी तुमने उस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करना है और उस चीज़ को याद रखना है। कैसे याद रखना है? बाय रिवाइजिंग। आज पढ़ा, शाम को रिवाइज, कल पढ़ा, पूरा सारा रिवाइज, परसों पढ़ा, पूरा जितना 3 दिन का सारा रिवाइज करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। रोज रिवाइज करने से याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका है, तुम चैप्टर खत्म करते हो डिटेल में पढ़ के, ठीक है। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, डिटेल में पढ़ना, डिटेल में, पूरा डिटेल में, ठीक है। अब तुम चैप्टर कंप्लीट करते हो, अपना फ़ोन उठाओ, वॉइस नोट बनाओ, जो तुमने पढ़ा है पूरा वॉइस नोट बनाओ। सोने से पहले सुन लो एक बार। क्या दिमाग में नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। रोज सुनने से पहले 4 वॉइस नोट्स सुनो। सॉरी, मेरी जीभ फंबल कर रही है, सुबह सुबह में पागल हो गई। ठीक है, अब सोने से पहले तुम 4 वॉइस नोट सुनोगे तो क्या तुम्हारी रिविजन्स नहीं हो रही हैं? अपना फ़ोन छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेगा। तुम लेक्चर्स देख के आओगे, तुम लेगा मैंने तो पढ़ा है भाई, इतना ही तो पढ़ना है, ठीक है। मैं तो लेक्चर्स ले रहा हूँ सारे, ठीक है। अब और क्या ही कर सकते हैं। तुम उसको छोड़ो, बुक पकड़ो, लाइन टू लाइन रीड करो, उसको, उस चीज़ को समझो, एक एक लाइन का मतलब समझो, एक एक वर्ड का मतलब समझो, ट्राई तो करो। मतलब ठीक है, तुम्हें लगेगा कि अब इतना टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सीरियस दुनिया है ना। मॉड्यूल मार्क करो उधर से जाके पहले तो, क्योंकि तुम जितना कलरफुल अपने मॉड्यूल को बनाओगे देखो उतनी तुम्हारी हेल्प होगी, ठीक है। क्योंकि अब मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे मॉड्यूल बोरिंग लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इतना सुंदर सजा दिया मैंने उसको, ठीक है। नॉट इवन सजा दिया, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही मार्क करी हुई हैं। तो अगर मुझे पढ़ना हो तो मुझे पूरा टॉपिक खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती। खंगालना मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में? यार ये यहाँ का डोगरी वर्ड है, ढूंढना, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे जैसे हम सारी कपड़े नीचे फेंक के फिर उसमें से ढूंढने लग जाते हैं ना कुछ, तो उसको बोलते हैं खंगालना। तो मुझे पूरा टॉपिक मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि कहाँ पे क्या मेन पॉइंट है, मुझे पता होता है क्योंकि मैंने मार्क किया हुआ है। मैं ऊपर ऊपर से पढ़ती हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि अच्छा इसमें ये है। अब उसको तो मैं अपने लैंग्वेज में लिख ही सकती हूँ ना, इजीली, सिंपल। तो अब वॉइस नोट्स तो सब भी बनाओ, ठीक है। हर एक चैप्टर के वॉइस नोट्स बनाओ, उनको रेगुलर बेसिस पे सुनो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें, अब तुम बोलोगे दीदी लेक्चर देखने से मना कर रही है, वॉइस नोट सुनने से नहीं कर रही, तो देखो लेक्चर क्या है, मैम पढ़ा रही है, ठीक है। और वॉइस नोट्स जो है वो तुमने खुद बनाने हैं, ठीक है। और वॉइस नोट्स जो है वो 15 मिनट्स तक के बनाओ, 15, हाँ इतने, ठीक है। लेक्चर्स 1.5 घंटे के होते हैं, ठीक है। कितना टाइम वेस्ट होता है। अब तुम वॉइस नोट्स बना के आंख बंद करके जब उस चीज़ को मेमोराइज करोगे, तुम्हारे सामने मॉड्यूल आएगा कि अच्छा इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये। वॉइस नोट सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से बनाने हैं, कोई भी किसी भी फैकल्टी के नोट्स नहीं बनाएगा। बनाओगे तो थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डिटेल भी ऐड करो उसमें कि अगर इसमें ये होता है तो इसमें ये लिमिटेशन भी है, ठीक है। ऐसे बनाना है। अब और एडवाइजेस मैं तुम्हें देती हूँ, ठीक है। अब मेरी एडवाइस ये है कि तुम्हें एक चैप्टर की सारी हेडिंग्स याद होनी चाहिए। हेडिंग्स याद करो, क्योंकि हेडिंग याद होगी ना तो क्रक्स अपने आप आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये चैप्टर, ठीक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। ये कैसे आएगा? वॉइस नोट से मतलब ऐसे भी अगर तुम मॉड्यूल पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब तुम नोट्स जब बनाते हो, ठीक है, उसमें तुमने क्या करना है, बिल्कुल कंसाइज नोट्स बनाने हैं। आप जब तुमने वॉइस नोट्स भी बना लिए, तुम्हारे पास लॉन्ग नोट्स तो हैं ही हैं तुम्हारे, अब तुम बिल्कुल कंसाइज नोट्स बनाओ कि ये चैप्टर, इसमें ये हेडिंग्स, जस्ट द हेडिंग्स, ठीक है। ताकि फिर जब तुम हेडिंग्स देखो तो तुम्हें मतलब के दिमाग में आए कि हाँ इसके अंडर ये था, इसके अंडर ये था। हेडिंग्स देखने से क्या होगा, तुम्हें उस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। हेडिंग्स याद रहेंगी, टॉपिक्स याद रहेंगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि जब एग्जामिनेशन में, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये हेडिंग इस चैप्टर की है तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया होगा, ठीक है। ऐसे पता है क्या होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब हम लेते हैं ना इन्फॉर्मेशन तो वो काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं बस तुम्हें क्या बोल रही हूँ कि तुम उसको कैटेगराइज कर दो कि फर्स्ट चैप्टर ये, ठीक है। अब फिर वो टॉपिक उसके अंदर ये है, ठीक है, ऐसा।
तो इससे क्या होगा, जब तुम इस चीज़ को इसी तरीके से बार बार रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं रहेगी, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वे में हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद यही करती हूँ। मैं खुद क्या करती हूँ कि एक चैप्टर उसकी हेडिंग्स लर्न कर लेती हूँ कि पहले इस चैप्टर में ये हेडिंग्स हैं। अब क्या होगा कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर होगा। ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं तुम्हें ये भी चीज़ बताती हूँ। ऐसे ना पढ़ाई हमें ना काफ़ी ज़्यादा ना बर्डन या सिलेबस बहुत ज़्यादा लगने लगता है, लेकिन जब हम उसको एकदम सिस्टमैटिक वे से करते हैं तो वो बर्डन भी नहीं लगता है। लेट्स सपोज GIGL के 14 चैप्टर्स हैं आई गेस। ठीक है, 4 तो डिडक्ट हो गए, 14 चैप्टर्स हैं। अब मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर इसमें ये और ये है, सेकेंड चैप्टर इसमें ये, ऐसे सारे चैप्टर्स का मुझे पता है कि इस चैप्टर में ये, उस चैप्टर में वो है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, तो जब मुझे रिवाइज करना होगा कितना ईजी हो जाएगा मेरे लिए, रादर देन उसको दोबारा से पढ़ना। समझ रहे हो ना तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये करो। तो मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आज। पहली, मॉड्यूल खोलो, पढ़ो। ठीक है, इसी को पढ़ना है, इसी से सब कुछ आएगा एंड इसकी एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ इज़ कि तुमने क्या करना है, तुमने वॉइस नोट्स बनाने हैं। तुमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके कंसाइज्ड वॉइस नोट्स। ठीक है, चैप्टर पढ़ा, वॉइस नोट्स। अब तुमने वॉइस नोट्स जो बनाने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लीगल टर्म्स यूज़ करनी है। जैसे तुम बोल रहे हो कि यार डिग्री क्या होती है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अ डिग्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ द एजुकेशन। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और जब तुम ये वॉइस नोट में बोलोगे और तुम 10 बार सुन रहे हो उस वॉइस नोट को, तो क्या होगा, तुम्हें याद हो जाएगा। और जब वो तुम्हारा आंसर चेक करेंगे दे विल बी हाईली इम्प्रेस्ड, क्योंकि लीगल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तुम। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम पूरी बुक ही चेपाओ वहाँ पे जाके, नहीं। ठीक है, चेप भी नहीं सकते, वैसे तो एग्ज़ाम ही ऐसा आता है कि तुम नहीं कर सकते हो उतना, बट फिर भी मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल टर्म्स यूज़ करो, क्योंकि तुमने जब वो सुनोगे ना, जब तुम आइज़ बंद करके वो सुन रहे हो कॉन्टीन्यूसली, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मेरे में कुछ चीज़ें बैठ गई हैं अभी तक। ठीक है, तो दीज आर ऑल द थिंग्स आई हैव बीन यूजिंग। और अभी से, आई रिपीट, अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। शाम को एटलीस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करो कि कितना ही आता है, मुझे पता तो चले कितने पानी में हूँ मैं। और कोई बात नहीं आ रहा सॉल्व करना, तुम एक्सपेक्टेड आंसर देख लो, तुम देखो कि इसका आंसर आया कैसे, मैंने कैसे आंसर फ्रेम करना है, ये चीज़ देखो। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें उतनी ही ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी मैं अभी तो मैंने यही करा है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉइस नोट्स शेयर करती हूँ। हमने ग्रुप बनाया होता है, उसमें जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका वॉइस नोट मैं भेजती हूँ, उसका चैप्टर कंप्लीट होता है वॉइस नोट वो भेजती है, और मैं उसका वॉइस नोट पूरा सुनती हूँ कि जो चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं वो उसने नहीं करी होंगी, जो चीज़ें उसने मिस कर दी वो मैंने नहीं करी होंगी, तो कहीं से कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा है तो वो मुझे मिल जाए। ठीक है, ऐसा होता है। CS मजाक नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एंड अब जब सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं तो फोकस ऑन इफेक्टिव मैथड्स, फोकस ऑन द मॉड्यूल। पेपर इधर से ही आएगा, यार मैं थक गई बोल बोल के, पेपर इधर से ही आएगा, फोकस ऑन इट। ठीक है, इसको रीड आउट करो, इसमें चीज़ें मार्क करो। अब जब क्वेश्चन पेपर इसी में से बनना है, कोई भी लाइन उठा के उन्होंने दे देनी है, तो मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के करूँगी क्या? ऐसा तो आएगा नहीं, वो सिंपली पूछ लेंगे तुमसे व्हाट इज जजमेंट। नहीं भाई, वो नहीं पूछेंगे, वो तुम्हें एक पूरा केस बना के देंगे, राइट? तो बस यही कुछ मेरी एडवाइजेस थी गाइस। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ये मेथड्स यूज़ करो, मैं चाहती हूँ कि सभी के सभी पास हो जाओ एंड तुम्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा दिल से चाहती हूँ एंड ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव। ठीक है, मैंने कब का ये चैनल बंद कर दिया हुआ था, बट आई हैव प्रीटी पीपल इन माई लाइफ, आई हैव माई फ्रेंड्स एंड मेरी गर्लीज तो आर द बेस्ट पीपल। ठीक है, जिनकी वजह से आई हैवंट बंद इट। मेरी भाषा मैं ही समझ सकती हूँ, मेरी फैमिली भी समझ सकती है, आप लोग बेसिकली।
आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम सब पास हो जाओ, ठीक है, तुम सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, एंड अगर कोई उतना कैपेबल है AIR वाला तो वो AIR भी आए, ठीक है। इसीलिए ऑल द बेस्ट, एंड देखो तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है। सबके लिए सब चीज़ें वर्क नहीं करती, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो इफ इट हेल्प्ड यू, एंड प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि आई लव इट व्हेन यू पीपल कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज ही बना रही हूँ मैं, मंडे को 15 सितंबर 9:13 हो रहे हैं, ठीक है, 9:13 हो भी है। देखो अब देखो गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है, टॉपिक्स मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रॉ वीडियो डाल दूँगी मैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। मेरे पास प्रॉपर सेटअप भी नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, मैं बस वर्ड ही मैंने सोचा यार कि बोल रहे हैं सभी तो बना ही देते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी सबको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मेरी चीज़ समझ आ जाए, मतलब क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी, मैंने जस्ट रॉ इन्फॉर्मेशन तुमसे शेयर कर दी, जैसे हम एक फ्रेंड को बताते हैं, मैंने तुम्हें वैसे वो चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और मैं वीडियो भी ऐसे ही डाल दूँगी, कोई मेजर एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। Love you all the very best for the exams. I am just an email away. I told you पिछली वीडियो में भी, I'm just an email away. कुछ भी डाउट होता है just feel free to send me an email. मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा यहीं पे हूँ, ठीक है। और बाकी मुझे भी पढ़ना है यार, मैं घर पे, पता है मेरा टेबल भी ख़राब हो गया, इसी वजह से मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, नहीं तो मैंने लाइब्रेरी भी नहीं जानता, और मेरे लाइब्रेरी जाने का भी टाइम हो गया, ठीक है। और That's it for the video. Thank you so much. अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो I love you पक्का 100%, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट। बाय।